भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने पिछली वीडियो में किया था। आज सेकंड पार्ट हम लेकर आए हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित, और इस पार्ट में हम 45 प्रश्न को देखेंगे जो बहुविकल्पीय रूप में फर्स्ट पार्ट की तरह ही होंगे। लेकिन इस 45 प्रश्न को देखने से पहले हम जो भी कंपनियां भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, यूरोपीय कंपनियां, थोड़ा उसके बारे में थोड़े से विस्तार से जानेंगे। उसके बाद से अपना बहुविकल्पीय प्रश्न को हम लगाएंगे। तो चलिए थोड़ा विस्तार से हमें इसे जानते हैं, क्या क्या इसमें जब व्यापार करने आए थे तो क्या क्या उनके साथ हुआ था। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनियों के आने के क्रम में और कंपनी स्थापित करने के क्रम में कन्फ्यूजन रहता है, तो हमने इसको एक साथ लिया है। इसको देखते हैं। जैसे कि भारत में यूरोपीय कंपनियों के आने का क्रम है और यूरोपीय कंपनियों के कंपनी स्थापित करने का क्रम है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में मात्र थोड़ा सा अंतर है। फर्स्ट में तो पुर्तगाल हो जाएगा, ठीक है, 1498 में, लेकिन भारत आने के क्रम में सेकेंड पे डच होगा, लेकिन वहीं पर कंपनी स्थापित करने के क्रम में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी सेकंड होगी। ठीक है, और थर्ड में आने के क्रम में कौन थे? अंग्रेज, और इस बार थर्ड में कंपनी स्थापित करने के क्रम में हो जाएंगे डच। यानी कि हमारा आने का जो क्रम होगा, पहले आएगा वास्को डिगामा आया था, जो पुर्तगाली 1498 में पहली कंपनी थी जो वास्को डिगामा के साथ भारत आई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1595 में आई थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में भारत आई थी। डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में भारत आई थी, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में भारत आने वाली अंतिम कंपनी थी। और यूरोपीय देशों का भारत में कंपनी स्थापित करने का क्रम ऐसे हैं। फर्स्ट में आए थे पुर्तगाली 1498 में, सेकेंड आए थे अंग्रेज, सेकेंड कंपनी स्थापित किए थे अंग्रेज 1600 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंपनी स्थापित किया था 1602। डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1616 में किया था, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1664 में किया था। चलिए तो आगे देखते हैं पुर्तगाल के बारे में। क्या पुर्तगाल के बारे में है? जैसे कि प्रथम पुर्तगाली जो थे वास्को डिगामा था, जो कि गुजराती एक पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से 90 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट यानी कि केरल बंदरगाह पर उतरा। वहां पर हिंदू शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया। पेड्रो अल्ब्रेज केब्रॉल दूसरा पुर्तगाली था जो 31 दिसंबर 1500 ईस्वी को भारत आया था, और 1502 में वास्को डिगामा पुनः भारत आया। यानी कहने का मतलब है कि प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन था? तो वो था वास्को डिगामा। और इसको रास्ता कौन दिखाया था? अब्दुल मजीद। वो कहाँ का था? वो गुजरात का था, याद रखना हमेशा। और वो किस बंदरगाह पर पहुंचा था? कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। उसका स्वागत किसने किया था? तो जमोरिन ने किया था। दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन था? पेड्रो अल्ब्रेज केब्रॉल था, इसे भी याद रखना है। और वास्को डिगामा पुनः कब आया था? 1502 में। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जिसका कार्यकाल 1505 से 1509, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के रूप में 1505 में भारत आया, और उसने भारत में शांत जल नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था। ठीक है, 1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क दूसरा गवर्नर बनकर भारत आया। वह भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, और उसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया। 1510 ईस्वी में उसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया। चलिए आगे देखते हैं। अल्बुकर्क ने 1511 में दक्षिण पूर्व एशिया की महत्वपूर्ण मंडी जो मलक्का पर नियंत्रण स्थापित किया, और 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी में स्थित जो है हारमुज पर उसने अधिकार कर लिया। नेक्स्ट 1530 में पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? नूनो डी कुन्हा ने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया था। ओके, नेक्स्ट नूनो डी कुन्हा ने मद्रास के निकट सेंथोम और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित की, और इसने 1534 में बेसिन पर और 1535 में दीव पर अधिकार कर लिया था। पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ प्रसिद्ध संत जेबियर भारत आए थे। प्रसिद्ध संत कौन थे? जेबियर भारत आए थे। पुर्तगाली गवर्नर कौन था? मार्टिन डिसूजा के साथ आए थे संत जेबियर। ये क्वेश्चन भी आई है। नेक्स्ट देखते हैं। पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया नाम दिया गया था। ओके, आगे देखते हैं। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस 1556 में पुर्तगालियों ने गोवा में स्थापित किया था। यह भी क्वेश्चन भी आई होता है।
ठीक है, यानी भारत में प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करने का किसने स्थापित किया था? तो पुर्तगालियों ने किया था। कहाँ पे? तो गोवा में किया था 1556 में। नेक्स्ट देखते हैं, उन्होंने यानी पुर्तगालियों ने कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति पर जहाजों के अरब सागर में प्रवेश को नियंत्रित किया और उन्होंने गोथिक स्थापत्य कला का प्रचलन किया। ओके, आगे देखते हैं, पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन यानी केरल में अपनी पहली फैक्ट्री और 1505 में कुन्नूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित किया था। ओके, आगे देखते हैं, उन्होंने तंबाकू की खेती से भारतीयों को अवगत कराया था। यानी भारत में तंबाकू की खेती किसने आरंभ किया था? पुर्तगालियों ने आरंभ कराया था। नेक्स्ट देखते हैं, डच या हॉलैंड यानी 1602 में आए थे। डच या हॉलैंड कब आए थे? 1602 में। थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। डच संसद द्वारा 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। कार्लेनियन हाउटमैन पहला डच यात्री था जो 1596 में पूर्वी जगत में पहुंचा और सुमात्रा पहुंचकर बांटम के राजा के साथ संधि की थी। ओके, डच नौसेना नायक कौन थे? वादेर हेग ने 1605 में मसूलीपट्टनम में प्रथम डच कारखाना तथा पेतोपोली निजामपट्टनम में दूसरा कारखाना स्थापित किया था। डच द्वारा स्थापित कुछ अन्य कारखाने जैसे पुलिकट में स्थापना किए थे 1610 में, सूरत में 1616 में, करिकल में 1645 ईस्वी में, चिंसूरा में 1653 ईस्वी में और कोचीन में 1663 ईस्वी में स्थापित किया था कारखाना वहाँ पे। नेक्स्ट है, पुलिकट में डच कारखाने को गेल्ड्रिया का किला तथा चिंसूरा हुगली में डच किले को गुस्ताबुस फोर्ट कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है जो पुलिकट में जो डच कारखाना है उसे गेल्ट्रिया का किला कहा जाता है और चिंसूरा जो हुगली में है पश्चिम बंगाल में उसे गुस्ताबुस फोर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, बंगाल में पिपली में डच फैक्ट्री स्थापित की गई लेकिन शीघ्र ही यह बालासोर स्थानांतरित कर दी गई थी। उसके बाद डचों ने पुलिकट जो उनका मुख्यालय था में स्वर्ण के सिक्के पेंगोडा का प्रचलन करवाया था। यानी कहने का मतलब है कि डचों ने जो स्वर्ण का सिक्का जारी किया था उसे पेंगोडा कहा जाता है। ओके, आगे देखते हैं, 1759 में अंग्रेजों ने डच को बेदरा के युद्ध में पराजित करके भारत में उनकी गतिविधियां समाप्त कर दी। यानी कि अंग्रेज और डच के बीच में जो युद्ध हुआ था उसे बेदरा का युद्ध कहते हैं, जो 1759 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, अब अंग्रेज के बारे में देखते हैं हम लोग। इंग्लैंड में मर्चेंट एडवेंचर्स नामक व्यापारियों के एक समूह ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज की स्थापना 1599 में किया था। महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में कंपनी को पूर्व देशों के साथ व्यापार के लिए 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र किया था। ओके, आगे देखते हैं, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम कौन थे? जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस थे, वो हेक्टर नामक जहाज से सूरत आया और जहांगीर के आगरा स्थित दरबार में पहुंचा था। वहां पर उसने बादशाह से फारसी में बात की जिससे वो जहांगीर खुश हो गया था। उसे 400 मनसब और इंग्लिश खाकी उपाधि दिया गया था। यानी कि हेक्टर को कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खाकी उपाधि प्रदान किया था और 400 मनसब भी प्रदान किया था। नेक्स्ट देखते हैं, पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1611 में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। 1611 में कैप्टन मिडल्टन ने स्वाली में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को परास्त किया था। अंग्रेजों ने जहांगीर की अनुमति से सूरत में पश्चिमी भारत की पहली और भारत की दूसरी कंपनी स्थापित की। ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सर टॉमस रो 1615 में भारत आया और जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। गोलकुंडा के सुल्तान ने 1632 ईस्वी में अंग्रेजों को सुनहरा फरमान दिया। अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर अपना कारखाना 1633 में बालासोर एवं हरिहरपुरा में स्थापित किया था।
फिर 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त किया और वहां पर फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की। 1651 में बिजमैन ने 1651 में बिजमैन ने हुगली में एक कोठी स्थापित किया था। 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा का विवाह ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय से करके बंबई को दहेज के रूप में दे दिया था। नेक्स्ट 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने बंबई का द्वीप 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया और 1687 में सूरत के स्थान पर बंबई अंग्रेजों की मुख्य व्यापारिक बस्ती बन गई। नेक्स्ट 1669 में सर जॉर्ज ऑक्सजेन के उत्तराधिकारी के रूप में जेराल्ड अंगियार सूरत का प्रेसिडेंट और बंबई का गवर्नर बना। वह बंबई शहर का संस्थापक भी था। बंगाल के सूबेदार शाह सुजा ने 1651 में अंग्रेजों को व्यापार करने का विशेषाधिकार दिया। इसे निशान कहते हैं। नेक्स्ट बंगाल के सूबेदार जो थे अजीम उन शान ने 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को 3 गांव सुतानती, कलिकाता और गोविंदपुर की जमींदारी प्रदान की, जिसे बदले में उन्हें उन गांवों के मालिकों को 1200 रुपये देने पड़े। जब चरनौक ने बंगाल के इन तीनों गांवों को मिलाकर आधुनिक कलकत्ता की नींव रखी तथा फोर्ट विलियम का निर्माण किया, जिसका पहला प्रेसिडेंट सर चार्ल्स आयर था। नेक्स्ट 1700 ईस्वी में यह पहला प्रेसिडेंट नगर घोषित किया गया, जो 1774 से ईस्वी से 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रही थी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फ्रांसीसी के बारे में। 1664 में इसकी स्थापना हुई थी। फ्रांस के सम्राट कौन थे? लुई 14वां के मंत्री कौन थे? कोलबर्ट। मंत्री का नाम था कोलबर्ट द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपेस देश इंडेस ओरिएंटलेस कहा गया। फ्रैंक कैरो ने 1668 में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। उनकी दूसरी कंपनी मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई। 1673 में फ्रांसिस मार्टिन ने बालीकोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार थे शेर खालोदी से पांडुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो आगे चलकर पांडिचेरी के नाम से जाना गया। नेक्स्ट देखते हैं डचों ने पांडिचेरी को छीन लिया फ्रांसीसियों से, लेकिन रिजविक की संधि के बाद पांडिचेरी पुनः फ्रांसीसियों को मिल गया। यानी ये रिजविक की संधि किसके बीच में हुई थी? डच और फ्रांसीसियों के बीच में हुई थी रिजविक की संधि। 1742 में डुप्ले गवर्नर बना। वह भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। नेक्स्ट अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक क्षेत्र में कुल 3 युद्ध हुए। उन्हें आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध या कर्नाटक युद्ध कहा गया। 22 जनवरी 1760 को लड़े गए बांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना पराजित हुई और उनका वर्चस्व भारत में समाप्त हो गया। इस युद्ध में जनरल आयरकुट ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया। अब हम सब थोड़ा बहुत जान गए हैं सभी कंपनियों के बारे में। अब हम उस कंपनियों के बारे में जो आगमन हुआ था उनका बहुविकल्पीय रूप में प्रश्न को देखेंगे। चलिए अपने अगले प्रश्न यानी 51 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे है कि कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत आया था? तो हमने पिछली बार पढ़ा था, अभी पढ़ा है कि वो ऑप्शन ए है आपका हेक्टर, ऑप्शन बी ड्रैगन, ऑप्शन सी स्क्वायर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए सही होगा, हेक्टर जहाज था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति प्रदान किया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां या ऑप्शन डी औरंगजेब। तो हम जानते हैं कि 1613 में उस समय जहांगीर था, तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा, जहांगीर। प्रश्न संख्या 53 देखते हैं। कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा था? ऑप्शन ए रॉल्फ फिच, ऑप्शन बी विलियम हॉकिंस, ऑप्शन सी सर टॉमस रो या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सर टॉमस रो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन ब्रेगेंजा की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दे दिया? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी बम्बई, ऑप्शन सी खंभात या ऑप्शन डी भदौच। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, बम्बई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरपोलर्स क्या थे? ऑप्शन ए अनधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे थे, ऑप्शन बी अधिकृत व्यापारी थे, ऑप्शन सी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए सही होगा। इंटरपोलर्स जो होते थे अनधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहला फरमान यानी गोल्डन फरमान जारी कर 500 पैगोंडा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा के राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी? ऑप्शन ए अब्दुल्ला कुतुब शाह, ऑप्शन बी कुली कुतुब शाह, ऑप्शन सी अली आदिल शाह या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अब्दुल्ला कुतुब शाह ने अंग्रेजों को 500 पैगोंडा वार्षिक कर के एवज में गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दिया था। कब? 1632 में। इसे सुनहला फरमान भी कहा जाता है, गोल्डन फरमान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1639 में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहां पर किलाबंदी कोठी बनाई थी? ऑप्शन ए चंद्रगिरी के राजा से, ऑप्शन बी कालीकट के राजा से, ऑप्शन सी बीजापुर के सुल्तान से या ऑप्शन डी गोलकुंडा के सुल्तान से। यहाँ हमारा ऑप्शन ए सही होगा। चंद्रगिरी के राजा से उन्होंने पट्टे पर लिया था मद्रास को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के किनारे डेल्टा पर हरिहरपुर, बालासोर और पिपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित किया था? 1633 ईस्वी में, 1651 में, 1608 ईस्वी में या 1613 ईस्वी में? तो यहाँ हमारा सही उत्तर होगा 1633 ईस्वी में। ऑप्शन ए हमारा सही है। 1633 में उड़ीसा के महानदी के किनारे डेल्टा पर 3 जो फैक्ट्रियां बनाई थी, हरिहरपुर, बालासोर और पिपली की फैक्ट्रियां 1633 ईस्वी में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह सुजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान यानी शहजादों द्वारा जारी आदेश पत्र कब प्राप्त हुआ, जिसमें कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार मिला था? ऑप्शन ए 1651, ऑप्शन बी 1688, ऑप्शन सी 1661 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ हमारा प्रश्न संख्या 59 का आंसर ए सही होगा, 1651 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन है। किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया? ऑप्शन शाहजहां, ऑप्शन ए शाहजहां है, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी औरंगजेब या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा आंसर सी सही होगा। ऑप्शन सी सही है, जहांगीर। जहांगीर का काल था 1658 से 1707 था और जहांगीर का काल था 1606 से लेकर 1627 तक था और शाहजहां का कार्यकाल था 1627 से लेकर 1698 ईस्वी तक था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर 1। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया था? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी शाहजहां या ऑप्शन सी जहांगीर। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए सही होगा, औरंगजेब, क्योंकि उस समय इसका कार्यकाल 1686 में औरंगजेब ही शासन कर रहा था मुगल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूल किए थे? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी औरंगजेब या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 62 का आंसर सी सही होगा। औरंगजेब ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर वसूल किया था इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अंग्रेजों को सुल्तानती
कलिकता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार कौन था? ऑप्शन ए शाहजहां, शाह शुजा, ऑप्शन बी इब्राहिम खां, ऑप्शन सी शाइस्ता खां या ऑप्शन डी अजीम उन शान। तो हमने पिछला भी एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था कि ऑप्शन हमारा डी सही होगा, अजीम उन शान ने किया था। 3 गांव को जमींदारी खरीदने की अनुमति दिया था बंगाल में मुगल सूबेदार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने सुल्तानती, कलिकता और गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदा था? ऑप्शन ए 1200 रुपये में, ऑप्शन बी 12,000 रुपये में, ऑप्शन सी 1500 या ऑप्शन डी 1800। तो हमने पिछले एक्सप्लेनेशन में जाना है कि ऑप्शन ए 1200 रुपये में इन तीनों की जमींदारी खरीदा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के बाद नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता जो अब कोलकाता है उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांव से मिलकर कलकत्ता शहर बना था? तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी सही होगा, यानी कि ऑप्शन सी सही है। सुल्तानती, कलिकता और गोविंदपुर, इन तीनों गांवों को मिला के किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 30 सितंबर 1716 को मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान के संबंध में क्या सही है? ऑप्शन ए है, इसके द्वारा कंपनी को केवल 3,000 रुपये की वार्षिक खराज पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार दिया गया, यह भी सही है। फर्रुखसियर के द्वारा कलकत्ता के आसपास के गांवों के किराए पर खरीदने की अनुमति मिली थी, ऑप्शन बी भी सही है। फर्रुखसियर के द्वारा बंगाल के शाही मुद्रालय में सिक्का ढालने की अनुमति प्रदान की गई थी, ऑप्शन सी। इस तरह ऑप्शन हमारा डी सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज आर्म ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया था? ऑप्शन ए शाह शुजा द्वारा जारी निशान के द्वारा, ऑप्शन बी फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान, ऑप्शन सी औरंगजेब द्वारा जारी फरमान या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यानी कि मैग्ना कार्टा कहा जाता है ऑप्शन बी फर्रुखसियर द्वारा 1717 में जो दिया गया था, 1717 में जो एक अधिकार पत्र दिया गया था जिसे अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है व्यापार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? कौन सा ऐसा अंग्रेज था जो जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? ये देखिएगा, ऑप्शन ए है विलियम हॉकिंस, ऑप्शन बी सर टॉमस रो, ऑप्शन सी पादरी एडवर्ड टैरी या ऑप्शन डी रॉल्फ फिच। तो यहाँ हमारा आंसर सही होगा रॉल्फ फिच। ये जहांगीर के दरबार में नहीं आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है अंग्रेज यात्री और मुगल बादशाह किसके दरबार में वो आए थे। जैसे कि जॉन मिडल्टन हॉल जो आया था ये अपना अकबर के दरबार में आया था। विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था और जॉन शॉरमैन जो आया था वो फर्रुखसियर के दरबार में आया था। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि जॉन मिडल्टन अकबर के दरबार में आया था, विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था और जॉन शॉरमैन फर्रुखसियर के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा कि यह एक कुशक्ति या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? ऑप्शन ए शाइस्ता खां ने कहा था, ऑप्शन बी अजीम शान, ऑप्शन सी शाह शुजा या ऑप्शन डी इब्राहिम खां। यहाँ हमारा सही आंसर होगा शाइस्ता खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, जैसे कि फोर्ट विलियम कहाँ बना हुआ था? फोर्ट विलियम बना हुआ था कलकत्ता में। फोर्ट गैलड्रिया कहाँ बना हुआ था? ये पुलिकट में। फोर्ट गुस्ताबुस कहाँ बना हुआ है? चिंसूरा में। और फोर्ट लुई कहाँ बना हुआ है? पांडिचेरी में। इस तरह ऑप्शन हमारा ए सही होगा। फोर्ट विलियम कोलकाता, फोर्ट गैलड्रिया पुलिकट, फोर्ट गुस्ताबुस चिंसूरा और फोर्ट लुई पांडिचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह कौन थे? सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ बालीकोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खा लोदी से पांडिचेरी नामक एक छोटा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने पांडिचेरी का विकास किसके रूप में किया? ऑप्शन ए पांडिचेरी के रूप में, ऑप्शन बी चंद्रनगर के रूप में, ऑप्शन सी चिंसूरा के रूप में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पांडिचेरी के रूप में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की थी?
ऑप्शन ए सासुजा ने, ऑप्शन बी शाइस्ता खान ने, ऑप्शन सी अजीमुशान ने, या इनमें से कोई नहीं। यानी कि फ्रांसीसियों को चंद्रनगर की बस्ती किसने प्रदान किया था? तो इस तरह ऑप्शन हमारा बी सही होगा, शाइस्ता खान ने चंद्रनगर की बस्ती फ्रांसीसियों को दिया था। 75 नंबर प्रश्न को देखते हैं। डुप्ले के संबंध में क्या सही है? ऑप्शन ए, वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य यानी उपनिवेश की नींव रखी थी। ऑप्शन बी, उसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया था। ऑप्शन सी, डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए थे जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। यानी कि कहने का मतलब है कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीनों सही है। यानी हम कह सकते हैं कि ऑप्शन हमारा डी सही है, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? यानी पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पहले डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए चंद्रनगर, ऑप्शन बी चिंसूरा, ऑप्शन सी पुलिकट, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। कौन सा? चंद्रनगर का पहले ये गवर्नर नियुक्त किया गया था इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना था? ऑप्शन ए गोडेहू, ऑप्शन बी फ्रांसिस मार्टिन, ऑप्शन सी लाली, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। कौन? गोडेहू। डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर कौन बना था? गोडेहू बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसीसी के पतन का कारण क्या था? फ्रांसीसियों के पतन का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन ए, अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता और भारत के बाहर अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिद्वंदता था उनका। ऑप्शन बी, फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव था, कोई इसका समर्थन नहीं कर रहा था। ऑप्शन सी, फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल संगठन। यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीनों सही है। यानी ऑप्शन हमारा डी प्रॉपर सही होगा। उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित की गई? ऑप्शन ए बांडीवास का युद्ध 1760, बेदरा का युद्ध 1759, प्लासी का युद्ध 1757, या बक्सर का युद्ध 1764। यानी कि फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेज की सर्वोच्चता स्थापित हो गई, अंग्रेज जीत गए थे। तो पहला कौन था युद्ध? था बांडीवास का युद्ध 1760। यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? कौन सा जो युद्ध था जो कि यूरोपीय और आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? ऑप्शन ए प्रथम कर्नाटक युद्ध जो कि 1746 से 1748 तक चला था। ऑप्शन बी द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 तक चला था। और ऑप्शन सी तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1753 तक था। इन तीनों को आपको याद रखना है, अब एग्जाम में हमेशा पूछता है ये। तो कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 तक चला था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? ऑप्शन ए प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? ऑप्शन ए एला सापेल की संधि, ऑप्शन बी गोडेहू की संधि, ऑप्शन सी पांडिचेरी की संधि, या ऑप्शन डी पेरिस की संधि। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, एला सापेल की संधि। एला सापेल की संधि से सही होगा। यानी कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो एला सापेल की संधि से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि 1754 में कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? गोडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि कब हुआ था? ये 1754, याद रखना है। पांडिचेरी की संधि का है या गोडेहू की संधि का है, दोनों एक ही हैं। युद्ध समाप्त कब हुआ था? ऑप्शन ए प्रथम कर्नाटक युद्ध, ऑप्शन बी द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ऑप्शन सी तृतीय कर्नाटक युद्ध, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी सही होगा, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। बताइए द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1749 से 1754 तक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांडीवास का युद्ध जो 1760 में हुआ था, अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए सर आयर कूट, ऑप्शन बी थॉमस स्मिथ, ऑप्शन सी थॉमस रो, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा, सर आयर कूट। ये किसके बीच में हुआ था? बांडीवास का युद्ध किसके बीच में हुआ था?
फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में हुआ था। अब फ्रांसीसी युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा था? वो कर रहा था अपना लाली कर रहा था। लाली फ्रांसीसी गवर्नर उसमें कौन था? लाली कर रहा था। और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? सर आयरकुट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ था? यानी कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध हुआ था, कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ था? ऑप्शन ए एला सपेल की संधि, ऑप्शन बी गोडेहू की संधि, ऑप्शन सी पेरिस की संधि, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहां हमारा ऑप्शन सी सही होगा, पेरिस की संधि। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुआ था? तो पेरिस की संधि के तहत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया? यानी फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया था? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1961 या ऑप्शन डी 1955। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसका हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन बी 1954 में जो भी फ्रांसीसी बस्तियां भारत में थी, फ्रांस सरकार ने वो भारत को सौंप दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इतिहासकार मैकाले के अनुसार, इतिहासकार कौन था? मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपियन साम्राज्य बनाया जा सकता है? वो कौन सा था? तो ऑप्शन ए डुप्ले, ऑप्शन बी लाली, ऑप्शन सी गोडेहू या ऑप्शन डी क्लाइव। यहाँ हमारा ऑप्शन ए सही होगा, डुप्ले। यानी डुप्ले की नीतियों पर ही अंग्रेज चल के भारत देश पर गुलाम किए थे, भारत देश को, और हमारे देश पर शासन किए थे। ये सारा जो नियम कानून बनाया था ना कि अपने भारत के पैसों पर अपने सेना को रखना है, ये सारा काम इन्हीं का था। ये डुप्ले का था, ये फ्रांसीसी था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, आने का क्रम क्या है उनका? यानी कि जो आने का क्रम कौन कौन सा है बताइए। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी सही होगा। पहले पुर्तगाली आए थे, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए और फिर डच आए। थोड़ा गलत लग रहा है हमें, ये थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, सॉरी। पहले तो पुर्तगाली आए थे भारत में, पहले कौन आए थे? पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद पुर्तगाली के बाद कौन आए थे? पुर्तगाली के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद फ्रांसीसी आए और फिर डच। ये प्रश्न ही गलत है, ये प्रश्न ही गलत है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 88 नंबर, निम्नलिखित यूरोपियन में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? डच, इंग्लिश, फ्रांसीसी या पुर्तगाली? तो सबसे अंत में कौन से आए थे यहाँ पर? तो कब आए थे? 1664 में आए थे फ्रांसीसी। ऑप्शन हमारा सी सही होगा। पुर्तगाली कब आए थे? ये आए थे 1498 ईस्वी में आए थे। इंग्लिश कब आए थे? ये 1600 ईस्वी में आए थे। और डच कब आए थे? 1616 ईस्वी में आए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? मतलब भारत में उस समय मुगल बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? हम जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुई थी, 1600 ईस्वी में हुई थी। तो उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो ऑप्शन ए औरंगजेब था, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी अकबर या ऑप्शन डी हुमायूं। तो ऑप्शन सी हमारा सही है, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? यानी कि यूरोपीय जो कंपनियां भारत में आई, उनको सफलता मिल गई, भारत पर वो शासन करने लगे धीरे धीरे, तो उनको ये सफलता के कारण क्या था? तो दक्षिण में मुगल इतनी तादाद में नहीं थे जितने उत्तर में थे। यानी कि दक्षिण का जो भारत का भाग था वो खाली था, किसी शक्तिशाली राजा के हाथ में नहीं था, सिर्फ उत्तर का भाग था। ऑप्शन बी विजयनगर जो राज्य है वो 16वीं सदी के अंत तक उखाड़ फेंका गया। उस समय विजयनगर साम्राज्य का ध्वस्त हो गया और दक्षिण में अनेक छोटे और कमजोर राज्य स्थापित हो गए थे। इससे हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए हमारा सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। यानी 1, 2, 3 ये तीनों कमियां थी हमारे देश में, तभी यूरोपीय कंपनियां हमारे ऊपर वर्चस्व स्थापित कर पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? तो ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन डी पांडिचेरी या ऑप्शन डी अंडमान निकोबार। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए सही होगा, गोवा, जो कि पुर्तगालियों के अधीन में था, पुर्तगालियों के अधीन में था। और कब ये हस्तांतरित किए भारत सरकार को? तो ये 1961 को हस्तांतरित किए थे वो पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 92 नंबर है। पांडिचेरी जो वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि कौन सा कथन सही है ये देखना है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी, ये तो सही है, ये सही है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति पुर्तगाल थी, दूसरी नहीं, गलत है। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये भी गलत है। यानी ऑप्शन हमारा सिर्फ ए सही होगा, ऑप्शन सिर्फ ए सही है। यानी कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाला प्रथम यूरोपीय शक्ति कौन था? फ्रांसीसी थे, जो चंद्रनगर से लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से बादशाह कौन था? क्वेश्चन रिपीट हो गया है ये, देखते हैं। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां या ऑप्शन डी औरंगजेब। तो यहाँ हमारा सही उत्तर होगा अकबर। कौन सा होगा? अकबर होगा। सही उत्तर हमारा कौन सा होगा? हमारा सही उत्तर यहाँ पर होगा अकबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था? ऑप्शन ए फ्रेंच और ब्रिटिश। फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया था। ध्यान से देखिएगा कि बांडीवास का युद्ध जो 1760 में हुआ था, उसमें क्या हुआ था? ऑप्शन ए में दिया है कि फ्रांसीसियों ने ब्रिटिश को हराया था। ऑप्शन बी ब्रिटिश ने डच को हराया था। ऑप्शन सी ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था, या ऑप्शन डी डच ने ब्रिटिश को हराया था। तो यहाँ हमारा सही उत्तर होगा ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। यानी कि बांडीवास का युद्ध जो 1760 में हुआ था, वो ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में हुआ था, जिसमें विन हो गए थे, जीत गए थे ब्रिटिश, और कौन फेल हो गए थे? ये फ्रांसीसी। ओके।